लैपटॉप खोला था काम करने के लिए, लेकिन 2 घंटे से सिर्फ यूट्यूब ट्यूटोरियल्स ही देख रहे हो। डर लग रहा है आपको कि आप कहीं गलत करियर न चुन लो, और गलत करियर चुन लिया तो कहीं बर्बाद न हो जाओ। सो वेलकम टू द नेक्स्ट स्ट्रेस, द परफेक्ट स्टार्ट। हमको सिखाया गया है फॉलो योर पैशन, लेकिन जब 100 चीज़ों में इंटरेस्ट हो तो इंसान कैसे अपना पैशन फॉलो करे। हम एक ऐसे वेटिंग रूम में बैठे हैं जहाँ पे हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई साइन मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई साइन आएगा तो मैं वो स्टार्ट करूँगा। बट रियलिटी ये है कि साइन मिलने से स्टार्ट नहीं होगा। आपको जो जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, जब तक आप उसमें स्टार्ट नहीं करेंगे आपको उस चीज़ की क्लैरिटी कभी नहीं मिलने वाली कि मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ और मैं किस चीज़ में आगे जाने वाला हूँ। तो गंदा सा ही सही, आपको एक बार स्टार्ट करना पड़ेगा, उस चीज़ में अंदर जाना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि आप उस चीज़ में बेहतर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। आपको वो छोड़नी है या नहीं छोड़नी है, या फिर वो चीज़ आपको आगे लेके जानी है या नहीं, वो आपकी स्किल में है या नहीं। तो उसके लिए आपको एक गंदा स्टार्ट करना ही पड़ेगा। तो इसके पीछे के 3 बड़े रीजंस हैं साइकोलॉजिकल, जो आज की जनरेशन के लोगों को खाए जा रहे हैं। एक पहला रीजन है द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस। 90s के ज़माने में बस 3-4 ऑप्शंस होते थे, उसमें से वो लोग चुन लेते थे, अपना करियर बना लेते थे। लेकिन आज के टाइम पे 3000 ऑप्शंस हैं। डर लगता है कि कहीं कोई गलत चूज कर लिया और कहीं लाइफ बर्बाद ना हो जाए। तो उन 3000 ऑप्शंस में से पहले आपको अपने सॉर्ट करने होंगे कि मैं किस 100 में अच्छा हूँ, बेस्ट 100 में अच्छा हूँ। और उस बेस्ट 100 में से आपको सॉर्ट करना होगा कि आपको पैसा कौन देगा सबसे ज़्यादा। जो आपको अपनी हॉबीज़ हैं, जिसमें आपको मज़ा आता है, वो तो आप हमेशा अपने साथ में रखो ही। अगर उससे पैसा बन सकता है तो दैट्स वेरी ग्रेट। लेकिन अगर जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा बनता है, पहले आपको वो सॉर्ट करना होगा। उसको सॉर्ट करने के बाद आपको सॉर्ट करना होगी आप अब उसमें किससे सबसे ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, विद योर पैशन, इंटरेस्ट के साथ। आपको जब तक आप उसको सॉर्ट नहीं करेंगे तब तक आपको क्लैरिटी नहीं आएगी कि आप किस में अच्छे हैं। और एक बार आपने सॉर्ट कर लिया, मान लीजिए आपने 5 चीज़ें सॉर्ट कर ली, तो आपको 5 के 5 में जाके देखना होगा कि आप 100% किस में अच्छा कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने पहला पॉइंट बनाया किसी भी चीज़ का कि आप स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं तो वो आपको आगे करियर बना सके। 1% किस्मत भी होती है। तो आपको उन 5 में ट्राई करके देखना पड़ेगा, क्योंकि यही ऑप्शन है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। या तो आप बाद में रिग्रेट करो कि मेरी वो दूसरी या तीसरी चीज़ छूट चुकी है, या फिर आप इस चीज़ को ट्राई करके देखो। अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो बस कंफ्यूजन में रहोगे और आप बस अपने आप को ऐसे ही सेटिस्फाई करते रहोगे, बस सोच के कि मैं तो अपने बारे में सोचता हूँ, मैं डेली अपने बारे में सोचता हूँ। लेकिन एक्शन आप जब तक नहीं लोगे तो सोचने का कुछ फ़ायदा नहीं है, बस आप सोचते ही रह जाओगे, उससे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। और दूसरा है द ऑप्टिमाइजेशन ट्रैप। आप हर चीज़ में बेस्ट ढूंढते हैं, बेस्ट कोर्स, बेस्ट लैपटॉप, बेस्ट स्कूल, बेस्ट साइकिल, बेस्ट बाइक, लेकिन आप ये चीज़ भूल जाते हैं कि गुड इनफ इज़ बेटर देन परफेक्ट नथिंग। अगर आप हर चीज़ बेस्ट ही ढूंढते रहेंगे तो आपको कभी पता चलेगा ही नहीं कि आप किसी और चीज़ में अच्छे थे भी या नहीं। आप सोचते हैं कि मैं उसमें बेस्ट हूँ तो मैं उसमें करूँगा, लेकिन आप उसको भी स्टार्ट नहीं कर रहे। फिर आप सोचते हैं कि मैं तो उसमें बेस्ट हूँ, उसको करूँगा। तो आप ऐसे ही कन्फ्यूजन में फंसे रहेंगे कि मैं पहले बेस्ट करूँगा, लेकिन हमको पहले बेस्ट नहीं करना, हमको पहले गुड करना है, पहले अच्छा करना है। अगर आप खराब से भी स्टार्ट करते हैं और वो गुड हुआ, परफेक्ट नहीं हुआ, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। क्या पता आपको आगे जाके उसका परफेक्शन का रिजल्ट मिल जाए कि आप आगे जाके गुड 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 करते हुए उसमें परफेक्ट हो जाए जिसमें आप परफेक्ट थे भी नहीं, तो वो चीज़ आपके लिए बेटर ऑप्शन है। तो गुड इनफ इज बेटर देन परफेक्ट नथिंग, डू इट। और तीसरा है डोपामिन ऑफ प्लानिंग। आप जब प्लान करते हैं कोई चीज़ तो आपका ब्रेन वही डोपामिन रिलीज करता है जो आपको रिजल्ट के टाइम पे होना चाहिए। आपको कोई नई चीज़ सीखनी है, मान लीजिए आपको गिटार सीखना है, तो आप उसके बारे में प्लान करेंगे, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखेंगे, रील्स देखेंगे, और आप सोचेंगे कि एक टाइम पे मैं भी ऐसे ही प्ले करूँगा। तो आप उसी चीज़ को फील करते हैं जो रिजल्ट के टाइम पे होना चाहिए। लेकिन जब आप उस रील से, आप उस वीडियो से बाहर आते हैं तो आपने कुछ नहीं सीखा। तो इसका मतलब है कि आप बस प्लानिंग में खुश हो रहे हैं, आप सपने देख रहे हैं उसमें खुश हो रहे हैं, लेकिन आप एक्शन बिल्कुल भी नहीं ले रहे। तो उसके लिए आपको फर्स्ट स्टार्ट करना पड़ेगा, चाहे वो बुरा ही सही। अब आप कहीं उससे फ्रस्ट्रेट ना हो जाए कि स्टार्टिंग में मेरे से तो हो ही नहीं रहा, ये कैसे हो रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। अगर आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट होगा तो उसकी प्रोसेस में जाइए, क्योंकि अगर आप एक साथ रिजल्ट को देखेंगे तो फिर तो वो है ही नहीं, ऑब्वियसली वो रिजल्ट ही नहीं है। लेकिन जब आप उस प्रोसेस को देखेंगे कि पहली बार में ये ऐसे ही खराब ही प्ले होगा, तो आप खराब प्ले कर रहे हैं, सही तो कर रहे हैं, आपने प्ले तो किया। तो आपको उसके लिए प्लानिंग से बाहर आके एक्शन लेना पड़ेगा, तब आप उस चीज़ से बाहर निकलेंगे, तब आप एक्शन लेंगे, तब वो चीज़ वर्क करेगी। और इतनी सारी चीज़ों के बीच में एक डर भी आता है। डर आता है कि भाई लोग क्या कहेंगे, मैंने पहला गंदा अटेम्प्ट कर दिया तो मैं पहली बार में ही वायरल होना चाहता हूँ। ऐसा नहीं होगा। अगर आप किसी का यूट्यूब चैनल ग्रो होते हुए देख रहे हैं तो उसने
गंदा स्टार्ट किया था, उसने पहली वीडियो गंदी डाली थी जब कोई भी नहीं देख रहा था, तो उस टाइम पे आपको स्टार्ट करना ही है। आप सोचते हैं कि किसी का स्टार्टअप इतना बड़ा कैसे हो गया, क्योंकि उसने बेचना शुरू किया बिना किसी के सोचे, जो कभी कोई खरीद ही नहीं रहा था, पर उसने बेचना शुरू किया। तो आपको ये तो सोचना ही नहीं है कि आगे जाके क्या होने वाला है, बस आपको कंसिस्टेंसी रखनी है अपनी उस चीज में। जो भी आप करना चाहते हैं आपको उस चीज में पूरा 100% देना होगा। आप बिना ये सोचे कि क्या होने वाला होगा, क्या होने वाला है, इसका कुछ पॉजिटिव आएगा या नहीं आएगा, नेगेटिव भी आएगा, ऐसा नहीं हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो आपको स्टार्ट रखना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा। अब जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं उसको स्टार्ट कैसे करना है, उसको स्टार्ट करने का बहुत आसान, बहुत ईजी तरीका है। पहला है 2 मिनट रूल्स। अगर कोई भी चीज़ आपके इंटरेस्ट की है और वो 2 मिनट के अंदर आती है तो उसको तभी खत्म करो, 2 मिनट के अंदर खत्म करो। उसमें लेजीनेस मत दिखाओ कि नहीं मैं बाद में करूंगा, जब ऐसा हो जाएगा मैं तब करूंगा, नहीं, उसको तभी खत्म करो 2 मिनट में। और अपना थोड़ा एक्सपेक्टेशंस का बार थोड़ा नीचे लेके आओ। आप सोचते हो कि मैं एकदम हाई टॉप पे ही काम करूंगा, नहीं, आप फिर काम ही नहीं करोगे। आपको लगेगा कि अब ऐसा नहीं है, अब ये चीज़ परफेक्ट नहीं है, अब वो चीज़ परफेक्ट नहीं है, तो मैं अभी नहीं कर रहा, मैं तब करूंगा जब वो चीज़ परफेक्ट हो जाएगी। नहीं, थोड़ा एक्सपेक्टेशंस को नीचे कम करो। जब आप सोचोगे कि मेरे को बस इतना ही करना है, बस 0.1% ही करना है, तभी आप करोगे। अगर आप सोचोगे कि एक साथ ही मैं सारा 100% एक ही बारी में कर दूं, तो नहीं करोगे और आप इसको स्टार्ट भी नहीं करोगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देगा आपको। तो 0.1 से स्टार्ट करो ताकि आपको स्ट्रेस कम हो। अगर आपको कोई बुक पढ़नी है तो आप सारे पेज एक साथ नहीं पढ़ सकते, आपको पहला पेज पढ़ना होगा, एक एक पेज करके आप पूरी बुक पढ़ोगे। तो अपनी इंटरेस्ट का, अपने वर्क का पहला पेज पढ़ो, उसको कंप्लीट करो, तो आपको अच्छा फील होगा, प्रोडक्टिव फील होगा। और तीसरा है, अगर आप डर्टी कर रहे हो, गंदा कर रहे हो, तो उसको एक्सेप्ट करो प्लीज़। जैसे मान लीजिए आपने गिटार बजाया और आपने बहुत बहुत गंदा बजाया, तो उसको एक्सेप्ट करो, क्योंकि स्टार्टिंग वैसी ही होती है, हर किसी की स्टार्टिंग खराब ही होती है। और तीसरा है द डर्टी स्टार्ट। अगर आप कुछ स्टार्ट कर रहे हैं और आप उसको खराब कर रहे हैं, तो प्लीज़ उसको एक्सेप्ट करो। उससे ऐसे चिढ़ो मत कि यार मेरे से बहुत खराब चल रहा है, नहीं, उसको एक्सेप्ट करो, क्योंकि वही स्टार्टिंग है। हर किसी की स्टार्टिंग ऐसी होती है। प्लीज़ किसी की कोई भी बायोग्राफी देखना, आपको उसका स्टार्ट पता चलेगा कि वो गंदा ही था। तो आप अपने से क्यों इतनी ज़्यादा उम्मीद कर रहे हैं कि मैं परफेक्ट ही करूँ? आपको परफेक्ट करने की ज़रूरत है ही नहीं। गंदा करोगे, स्टार्ट करोगे, स्टार्ट तो करोगे कम से कम, तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि हाँ अब इससे आगे इधर जाना है, अब इधर जाना है। तो आप करते करते सही लाइन पे तभी आओगे। तो आपको करना पड़ेगा, गंदा या अच्छे के बारे में मत सोचो, बस करो, स्टार्ट करो प्लीज। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो, या फिर आप इस वीडियो को देखने के बाद अपनी चीज स्टार्ट करने वाले हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखना स्टार्ट। और अगर आप कोई और प्रॉब्लम मेरे को बताना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक मेरे को किसी ने कमेंट बॉक्स में कोई अपनी प्रॉब्लम नहीं बताई है, तो मैं सारी चीज़ें अपनी तरफ से ही बता रहा हूँ जो प्रॉब्लम मेरे को आती है। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम शेयर करो, ताकि मैं उस पर वर्क करूँ, उस पर आपको बताऊँ। सो योर प्रॉब्लम इज़ माई प्रॉब्लम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।